Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about chapter number 4 and in today's class, we will be discussing our next chapter which is chapter number 5. And बच्चों नाम क्या है chapter का? The name is Political Divisions of India. हम क्या पढ़ने वाले हैं? Different political divisions पढ़ने वाले हैं about India. Now बच्चों, जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो हमें इस लेसन का क्या इनपुट मिलने वाला है? इंडिया इज अ बिग कंट्री. हमें पता है कि जो इंडिया है बच्चों वो बहुत ही बिग कंट्री है. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स. लेकिन हमने क्या किया है? हमने उसको बच्चों डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में. क्यों किया है बच्चों? बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गवर्न अ बिग कंट्री. मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है या फिर इजी नहीं है कि हम इतने बिग कंट्री को गवर्न कर पाए. In India, there are 28 states and 8 union territories. इंडिया में बच्चों टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है? Using the internet, find out which state was created in the year 2014 and mark it on the provided outline map of India below. आपको बच्चों क्या करना है? आपको इंटरनेट का यूज करना है और क्या करना है उसके बाद? फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि क्रिएट हुआ था 2014 में. और उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसको इस मैप में लोकेट करोगे और मार्क करोगे. ठीक है बच्चों. नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम सबसे पहले देखने वाले हैं. तो बच्चों India is one of the world's 7th largest countries in term of area. मतलब कि जो हमारा इंडिया है बच्चों वो किस में आता है? वो वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है in terms of area. It is located on the Asian continent. अब बच्चों ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये हमारा आता है एशियन कॉन्टिनेंट में. इंडिया इज अ वेल नोन नेशन ग्लोबली. ठीक है, जो हमारा इंडिया है बच्चों वो वेल नोन नेशन है. मतलब कि सब लोग इंडिया के बारे में जानते हैं. क्यों जानते हैं बच्चों? ड्यू टू इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन. क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन बच्चों बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. विच रिप्रेजेंट वेरियस कल्चर. जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही है. लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है. रिलीजियस बिलीव्स भी डिफरेंट है बच्चों. The length of the India is 2,933 किलोमीटर from east to west. अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो जो इंडिया की लेंथ है बच्चों वो कितनी है? वो 2,933 किलोमीटर है जब हम उसको मेजर करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और वही अगर हम उसको मेजर करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बच्चों तो उसकी कितनी डिस्टेंस है या फिर कितनी लेंथ है? वो है बच्चों 3,214 किलोमीटर. नाउ बच्चों इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है मतलब कि पड़ोसी देश है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. इंडिया हैज 8 नेबरिंग कंट्रीज. तो बच्चों कितनी नेबरिंग कंट्रीज है? 8 नेबरिंग कंट्रीज है जिनका नाम क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना. ये हमारे बच्चों क्या है? ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है. In India, there are 8 union territories. कितने यूनियन टेरिटरीज है बच्चों? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 आपके स्टेट्स हैं. नाउ बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि जो इंडिया है उसका कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो बच्चों इंडिया की कैपिटल है हमारी न्यू दिल्ली. Every state and union territory has a capital city. अब बच्चों हर एक स्टेट की और हर एक यूनियन टेरिटरी की अपनी एक कैपिटल होती है. जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है. दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स अलोंग विद द कैपिटल ऑफ सिटी फॉर ईच. मतलब कि यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है. क्या दे रखे हैं बच्चों? आपको स्टेट्स गिवन है और उसके कैपिटल्स भी दे रखे हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल्स के लिए थोड़े बहुत देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं बच्चों तो उसका कैपिटल क्या है? ईटानगर है. वैसे ही बच्चों असम का जो हमारा स्टेट है उसका कैपिटल है दिसपुर. वैसे ही बच्चों बिहार का पटना और आंध्र प्रदेश का अमरावती.
तो बच्चों ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे ही स्टेट्स को पढ़ना है, उसके कैपिटल्स को भी लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टेबल से देखें तो बच्चों राजस्थान जो है वो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है और उसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है। सिमिलरली बच्चों जो हमारा उड़ीसा है उसका कैपिटल क्या है बच्चों, उसका कैपिटल है भुवनेश्वर नगर। उसका कैपिटल बच्चों क्या है, दैट इज भुवनेश्वर। देन आता है बच्चों मेघालय, मेघालय का कैपिटल क्या है, शिलोंग। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, सारे ही जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स है बच्चों उनको लर्न करोगे। नाउ बच्चों अब हम देखेंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज। तो बच्चों ये आपको किसके लिए दे रखी है, ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज और ये है उनके कैपिटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट जो है हमारा वो है चंडीगढ़, और बच्चों चंडीगढ़ का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ का कैपिटल बच्चों चंडीगढ़ ही है। देन बच्चों अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, कावारत्ती। और वैसे ही बच्चों जो हमारा पौंडीचेरी है जिसको कि हम पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, उसका कैपिटल क्या है, दैट इज पौंडीचेरी इटसेल्फ। फिर बच्चों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है जिनका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। वैसे ही बच्चों दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का कैपिटल क्या है बच्चों, दमन है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब कि हम अपने दिल्ली की बात कर रहे हैं तो उसका कैपिटल क्या है बच्चों, न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल बच्चों क्या है, दैट इज श्रीनगर। तो बच्चों जब भी समर टाइम होगा उसको हम बोलेंगे श्रीनगर, ठीक है। और वही चीज अगर हम विंटर में पूछते हैं कैपिटल तो वो हो जाएगा हमारा जम्मू। फिर आता है बच्चों लद्दाख। अब लद्दाख का कैपिटल बच्चों क्या है, लेह है। नाउ बच्चों हम बात करेंगे अनइवन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन लेवल है इंडिया में वो इतना ज्यादा अनइवन है, तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इंडिया इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा वास्ट और एक डाइवर्स कंट्री है विद मेनी पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप क्लोजली देखते हो यू विल नोटिस दैट पीपल आर नॉट स्प्रेड आउट इवनली एवरीवेयर। मतलब कि जब आप क्या करोगे, क्लोजली लुकआउट करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग हैं इंडिया के वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है। The number of people living in different places can be uneven and we call this uneven population। और इसी को ये बच्चों क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं uneven population। Some parts of India have more people because the land is good for farming and more families can be live there। मतलब कि हम अगर कुछ पार्ट्स में देखते हैं इंडिया के तो हमें क्या दिखता है कि वहां पे ज्यादा लोग हैं। क्यों है बच्चों, क्योंकि जो वो जमीन है, जो वो लैंड है वो बहुत ही अच्छी है। किस चीज के लिए बच्चों, फार्मिंग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज बच्चों वहां पे रह सकती हैं, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम हिली एरिया की या फिर डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा कि बहुत ही कम लोग हैं, मतलब फ्यूअर पीपल है वहां पे। क्यों बच्चों, बिकॉज इट्स हार्डर टू बिल्ड होम्स एंड फार्म्स। मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है बच्चों, हम डेजर्ट में या फिर हिल्स में घर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमें वहाँ पे लोग भी कम दिखते हैं। इमेजिन यू हैव अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, इफ यू लुक इनसाइड you might see that there are more candies in one part of the box and fewer in others. Similarly in India, some places have more people and some have fewer। मतलब कि imagine करो कि आपके पास एक बॉक्स है कैंडी का, राइट, और एक जगह पे बहुत सारी कैंडीज है और एक जगह पे बहुत कम कैंडीज है। तो बच्चों सिमिलरली इंडिया पे भी जो लोग हैं वो ऐसे ही अनइवन डिवाइडेड है। देन आता है बच्चों बिग सिटीज एंड स्मॉल विलेजेस। मतलब कि हम जो बिग सिटीज हैं जैसे कि कौन सी, बिग सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मतलब ढेर सारी वहाँ पे पॉपुलेशन होगी। बिकॉज दीज आर बिजी प्लेसेस विद सो मेनी जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। क्यों है बच्चों ऐसा, क्योंकि वहीं पे ही सबसे ज्यादा जॉब्स मिलेंगी और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड इन स्मॉल विलेजेस, लेकिन अगर हम स्मॉल विलेजेस की बात करें तो बच्चों वहां पे बहुत ही कम लोग होते हैं। क्यों, बिकॉज विलेजेस आर क्विटर एंड हैव फ्यूअर जॉब्स। क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों,
बहुत ही कम जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं। देन बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम हमेशा की तरह अपने फैक्ट्स अनलिमिटेड के फैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें तो जो राजस्थान है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। वैसे ही बच्चों जो गोवा है हमारा वो स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उत्तर प्रदेश इज होम टू दी आइकॉनिक ताजमहल इन आगरा। मतलब कि उत्तर प्रदेश में बच्चों हमारा क्या है, हमारा है ताजमहल। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि किसमें आता है बच्चों, 7 वंडर्स में इंक्लूडेड है। नाउ बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे अपने लेसन एको को। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कंट्रीज इन दी टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब कि हमारा जो इंडिया है बच्चों वो कौन सी पोजीशन पे आता है, 7 पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो हमारी लेंथ है इंडिया की बच्चों फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वो कितनी है, वो है हमारी 2933 किलोमीटर। और वैसे ही बच्चों अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो कितना है हमारा बच्चों लेंथ है हमारा 3214 किलोमीटर। इंडिया हैज 8 नेबरिंग कंट्रीज। अब बच्चों इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज थी, कितने पड़ोसी देश थे, वो थे हमारे 8। इन इंडिया देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। कितनी है बच्चों, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 28 आपके स्टेट्स हैं। द पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनइवन। हमने क्या देखा था, जो पॉपुलेशन है बच्चों इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। सम पार्ट ऑफ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब कि कुछ पार्ट है इंडिया के बच्चों जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है बच्चों, क्योंकि फर्टाइल लैंड है और जो कि सूटेबल होती है हमारे फार्मिंग के लिए एंड फैसिलिटेटिंग मोर फैमिलीज टू रिजाइड देयर। और जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, बहुत सारी फैमिलीज वहां पे आके रहने लगती हैं। हिली और डेजर्ट एरियाज एक्सपीरियंस लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। जो हमारे हिली और डेजर्ट एरियाज होते हैं बच्चों वहां पे पॉपुलेशन कम होती है। और क्यों कम होती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं उनको, जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग होम एंड फार्म्स इन सच टेरियन। ये मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वहाँ पे घरों को बनाना, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बच्चों कम देखने को मिलेगी। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो बच्चों आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।